साथ यहाँ पे हर्ष भाई मौजूद है। जी भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई को। और मैं साथियों को बताना चाहूँगा कि हमारे हर्ष शिकारा भाई बहुत ही बड़े समाज सेवी हरियाणा के हैं साथियों। अपनी हर मुद्दे पे अपनी बेबाक राय रखते हैं और साथियों बिल्कुल बिना डरे बिना किसी के दबाव में आए अपना पूरा का पूरा अपना समर्थन जो है अनु कादयान जी को देते हुए यहाँ पर हम साथियों उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे किस प्रकार का जो है प्रशासन ने जो है गलत किया है। देखो, एक बेटी 15 साल से हरियाणवी कला को जगाने की कोशिश कर रही है, जिसने शुरुआत मेरी नज़र में 2006-07 से 100 रुपये से शुरुआत की थी और वो बहन आज यहाँ तक पहुँच गई है। वो एक ऐसा समय था बेटियों को गाने पे ताने बाने मारते थे कि तू लड़की होकर हमारी इज्जत पिटवाओगी। उस बेटी ने उस वक्त अपनी कला को जागृत किया, अपनी कला को सबके सामने दिखाया। सबके सामने दिखाते दिखाते उस बेटी ने 15 साल से जो कुछ भी कमाया, उस कमाई को एक लीज पे ज़मीन लेके और यहाँ फिल्म सिटी बनाने में इसलिए लगा दिया ताकि मेरे हरियाणा वासी शूटिंग करने के लिए पंजाब या मुंबई की तरफ ना जाए। हमारे हरियाणा में लोकेशन नहीं होती थी, तो उसने यहाँ पे ये लोकेशन बना के लोगों के लिए मुहैया कराई कि आप लोकेशन देखो, आप यहाँ भी शूटिंग कर सकते हो। और उस चीज़ को सरकार कहीं ना कहीं किसी को अपना जरिया बना के इसको तड़वा देती है, उसमें किसी भी को भी इन्वॉल्व करती है चाहे। और इसको तड़वा के मैं ये पूछना चाहता हूँ क्या साबित करना चाहती है। कहने को तो वो कहते हैं हम बेटी बचाते हैं, बेटी पढ़ाते हैं। बेटी का बलात्कार होता है, बेटी का शोषण होता है, बेटी के ये हालात कर दिए जाते हैं। मंजर आप लोगों के सामने है। हम पाकिस्तान में नहीं खड़े, हाल फिलहाल हम हिंदुस्तान के छोटे से दिल हरियाणा में खड़े हैं। हरियाणा के ये हालात है। कम से कम एक लीगल नोटिस तो देना चाहिए था। नोटिस देने के बाद अगर यह जवाब नहीं देती है, कोई गलती करती है कि आपने ये गलती कर रखी, इस गलती को सुधारो, या नहीं सुधारती है, तब आके आप इसको सील कर देते पहले, और उसके बाद भी यह गलती करती फिर इसको तोड़ देते। आपने नहीं किया ये काम, आपने सीधा आके इसको 1 घंटे के अंदर अंदर तोड़ फोड़ दिया और तोड़ फोड़ने के साथ साथ इनके साथ बदतमीजी की, इनका फ़ोन तक छीन लिया। तो कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ ये सिस्टम में खराबी है, सिस्टम ही करप्ट है। वो करप्ट इसलिए है, हमारी आवाज़ बुलंद नहीं है, हम हरियाणा वासी एक नहीं होते, हमारे कलाकारों की आवाज़ बुलंद नहीं है। यानी कि हरियाणा की कलाकारी लाइन से एक इंसान जिसको ऊपर बैठाया गया है कि भाई इस कलाकारी लाइन में कोई भी गलती हो, कोई भी दिक्कत हो, तो वो ऊपर जाके सिस्टम के बारे में हमारी लड़ाई लड़ेगा सिस्टम से। लेकिन जो लड़ाई लड़ने के लिए हम जिसको किसी ओहदे पर बैठाते हैं, वो वहाँ जाके हमारे को भी भूल जाता है। यह लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पे जितने कलाकार एकत्रित हुए हैं, यहाँ पे सब आए हुए हैं। देख, बुरा मत मानना, आप भी आए हुए हैं, हम भी आए हुए हैं। दुख इस बात का होता है, इस बात का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। आप यहाँ अपनी वीडियो लेके चले जाएंगे, मैं यहाँ भोग के चला जाऊँगा, 2-4 भाई और आए वो भी अपनी राय रख के चले जाएंगे। काम को अंजाम नहीं देते। हमें लड़ाई जो है वो लास्ट तक लड़नी चाहिए। हम लास्ट तक इस बहन के साथ रहेंगे। जो भी फैसला होगा, जो भी लड़ाई होगी, जहाँ तक भी होगी, शासन से, प्रशासन से, किसी भी चीज़ से, हम मेरी बहन का साथ देने का कोशिश करेंगे। और धन्यवाद मैं आप लोगों का भी करूँगा। कहीं ना कहीं आप लोगों ने आके एक आवाज़ तो उठाई। एक बेटी की आज ऐसी सारी कमाई, सारी इज्जत तार तार हो रही है, उसको बचाने में कहीं ना कहीं आप लोगों का हाथ है। इसके लिए आपका शुक्रिया अदा। हर्ष भाई हम ये कहना चाहेंगे कि हमने एक इंटरव्यू देखा था, एक क्लिप देखी थी अनु कादयान जी की, जिसमें अनु कादयान जी ने जो यहाँ से बाहर जैसे पंजाब मान लीजिए, राजस्थान मान लीजिए, यहाँ पे शूट पे जाते थे पहले, जब हमारे यहाँ पे ये चीज़ सुविधाएं नहीं होती थी, तो वहाँ पे हमारी जो यहाँ की बच्चियाँ लड़कियाँ जो शूट पे जाती थी उनको बड़ी दिक्कत होती थी, वॉशरूम की कई तरह की दिक्कतें होती थी। तो उसको देखते हुए अनु कादयान जी ने और भी हमारे बहुत कलाकार साथियों ने इस तरह की जो लोकेशनें बनाई हैं। लेकिन उनके दर्द को समझते हुए और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत अपनी लड़कियों को यहीं पे काम करने के लिए ये चीज़ें अनु कादयान जी ने अपनी ज़िंदगी भर की कमाई लगा के मुहैया कराई हैं और उनको भी तोड़ दिया जाता है। सरकार को चाहिए था कि अनु कादयान जी को सम्मानित करना चाहिए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत उन्होंने यहाँ काम करने के लिए स्कोप बनाया, लेकिन उसको तोड़ दिया जाता है। तो किस प्रकार का ये एक अपराध ही मान लो प्रशासन का। देखो भाई, मैं एक बात आपको बता दूँ, हमारा सबका मिलजुल के एक छोटा सा कोशिश होती है। हम हरियाणा वासी हैं तो अपने हरियाणा को ऊपर कैसे उठाएं, हम हिंदुस्तान के हैं तो अपने हिंदुस्तान का नाम कैसे ऊपर करें। अब हम हरियाणा के लिए यहाँ पे जो कार्य कर रहे हैं, मैं बात उसकी करना चाहता हूँ। पहले तो यहाँ पे सरेआम हर गांव में ठेके दारू बिकती है, उनके लाइसेंस कैंसिल क्यों नहीं करते भाई। सुल्पा स्मैक फीम सब कुछ बिकता है। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, सरकार चाहे चंद मिनटों में सारी चीज़ों को ख़त्म कर देगी। दीवारों पर लिखवाते हैं नशा नहीं करना चाहिए, नशा मुक्ति अभियान सरकारें चलाती हैं। अरे मूर्ख इंसानों, ठागा लाइसेंस रद्द करो, सबको अंदर मारो दे के, हो जाएगा ना। अच्छा, ये जो कार्य है ना, तो ये यहाँ पे शराब बना रही थी, ना किसी नशे का प्रचार कर रही थी, यह प्रचार कर रही थी हरियाणवी कल्चर का। और फिर आप ऐसी ऐसी बहनों के हाथ काट रहे हो। सीधी सी बात ये है, इसका कहने का मतलब ये है, तात्पर्य ये है, कोई भी सरकार के लिए
अच्छा काम करने वाला दिखाई देता, सरकार उसी को अगला दबा देती है। जैसे कि मैं हूँ, हमारे को भी बार बार कभी प्रशासन कभी शासन परेशान करता है। किस लिए? हम हमेशा गलत को गलत कहते हैं, और गलत को गलत कहना सरकार की आंखों में उंगली मारना। तो मेरा जो कहना, मेरा ये कहना है, एक बेटी ने कोशिश की है, इसे लाखों बेटियों की है ना, आगे हिम्मत टूट गई है, और बेटियां बाहर निकल के ऐसा बड़ा कार्य करने की कोशिश नहीं करेंगी। वो इसलिए नहीं करेंगी, कहीं ना कहीं आप पे भी सरकार दबाव बना दे और आपको भी मिट्टी में मिला दे। आज एक बेटी के सपने मिट्टी में मिले हुए, ये आप लोगों के सामने है। क्या हालात बिल्डिंगों के बना रखे हैं, गिरने में चंद सेकंड लगे, लेकिन ये बनाने में इसको 15 साल लगे। 15 साल की इसकी मेहनत है। 15 साल से 100-200 रुपये इकट्ठे करके यहाँ तक ये पहुँची है। ये हालात हैं। अन्नू कादन जी ने जिस प्रकार बताया कि वो 13 साल की उम्र से लगी हुई थी इस फील्ड के अंदर, और एक एक मेहनत करके एक एक दिन उन्होंने काटा, एक एक पाई उन्होंने जोड़ के ये जो है पूरा का पूरा ये साम्राज्य जो खड़ा किया था सिर्फ हरियाणवी संस्कृति को बचाने के लिए। लेकिन इसको प्रशासन ने जो है तोड़ दिया है, ना कोई नोटिस दिया है। तो आप क्या मांग रखते हैं प्रशासन से कि भाई किस तरह की मदद जो है दोबारा उनकी की जाए? देखिए, सबसे पहले तो इस चीज़ की गहनता से जांचो, इसमें दोषी कौन है। इसमें दोषी भाई अधिकारी है, सरकार है, प्रशासन, जो भी दोषी है सबसे पहले उसकी जांच हो। जांच होने के बाद इस बहन बेटी का घर दोबारा से बसाया जाए, चाहे वो किसी भी तरीके से बसता हो, उसको शासन बसाए या प्रशासन बसाए या सब मिलजुल के बसाएं। इस बेटी को दोबारा से उसी मुकाम पे पहुंचाया जाए, और दोबारा से इसको परमिशन दी जाए कि आप अपना काम अपने तरीके से करो। क्योंकि आज इसकी इज्जत भी तार तार हुई है, इसकी बदनामी भी हुई है। बदनामी किस लिए? बदनामी इसलिए हो रही है, जो जितने भी समाज के अंदर रहने वाले प्राणी हैं सबको थोड़ी ना पता है किस लिए गिराया है। बहुत सारे तो ऐसे जो घर बैठ के यही अंदाज़ा लगाते कुछ ना कुछ गलती होगी। तो सबके सामने जो भी इसकी इज्जत बिखरी है, जो भी इसका पैसा बिखरा है, जो भी आज ये हालात है, इसको दोबारा से सुधारा जाए, चाहे वो कहीं से भी हो, और जो दोषी पाएंगे उन दोषियों को सजा हो। जी बिल्कुल। आप लोग देख रहे हैं साथियों, हमारे साथ हर्ष भाई हैं, बने हुए हैं, और बेबाकी से इस मामले पे पूरी अपनी राय रखी है और प्रशासन से मांग करी है कि गहनता से इसकी जांच करके जो है इस पूरे को मामले को निपटाया जाए, और जो है अन्नू कादन जी को पूरा उनका सरकार के द्वारा जो है उनका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए। हालांकि हम ये मानते हैं कि जो भावनाओं का जो आहत हुआ है उसका भरपाई सरकार नहीं कर पाएगी कभी भी, लेकिन हाँ जी, लेकिन जो नुकसान हुआ है उसकी कम से कम प्रशासन से भरपाई की मांग जो है पूरा का पूरा हरियाणवी कलाकार जो है आयोग जो है रखता है। और हम हर्ष भाई का धन्यवाद करना चाहेंगे, और जो है हमें इन्होंने अपना समय दिया। और साथ ही साथ साथियों, मैं आपको और भी कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि जिससे जो है यहाँ का कितना क्या नुकसान हुआ है, कितना क्या माहौल है जो यहाँ पर।